हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। तो आज की इस वीडियो में मैं पटना से दिल्ली तक की कंप्लीट जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इस जर्नी के दौरान हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए यात्रा करेंगे। और ये रही हमारी अर्टिगा कार और पापा है मेरे, पापा ड्राइव करेंगे और एक और को ड्राइवर भी हैं हमारे साथ। बताइए आप अपना नाम। मोहित कुमार। और हम लोगों के साथ हमारे और भी बहुत सारे दोस्त यात्रा करने वाले हैं। पिंटू कुमार। हाय, हम कुंदन। ये मेरे भांजे हैं और मैं इनके साथ काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, जो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं और टूर को हम लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। अभी समय हो चुका है सुबह का 2:16 और हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग चाहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को, इन सभी एक्सप्रेसवे को दिन के टाइम में कवर किया जाए। तो चलिए अब अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो अब हम लोग अभी पटना बाईपास पे पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि हम लोग इस जर्नी के दौरान आरा, बक्सर, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, लखनऊ, आगरा होते हुए दिल्ली तक की यात्रा जारी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने गाड़ी की टंकी को फुल करेंगे। तो गाड़ी की टंकी हो चुकी है फुल। फिलहाल हम लोगों ने 3500 रुपये का पेट्रोल लिया है, लगभग 32.74 लीटर। और आगे इस यात्रा में जितनी भी जगह पर पेट्रोल लेंगे तो उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा और कितने रुपए का टोल लगता है तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आगे शेयर की जाएगी। अब हम लोग पटना से निकल चुके हैं और कुछ देर में आरा पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग जिस हाईवे पर चल रहे हैं ये है पटना आरा बक्सर हाईवे, जिसको कि नेशनल हाईवे नंबर 922 के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कोइलवर ब्रिज के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पटना आरा बक्सर जो हाईवे है उसका 4 लेनिंग का काम यहाँ से चालू हो चुका है। बिहटा के बाद जो पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे है तो इसका काम आपको अभी यहाँ से दिख पाएगा। और ये है सोन नदी के ऊपर बना कोइलवर ब्रिज, न्यू कोइलवर ब्रिज। ये हाल में ही बनकर तैयार हुआ है। यह 6 लेन का ब्रिज है जिसका निर्माण पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के अंतर्गत किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो अब हम लोग आरा पहुंच चुके हैं और ये रेलवे ओवर ब्रिज है जिसका हाल में ही निर्माण कार्य किया गया है। इसका भी उद्घाटन 2021 में नितिन गडकरी द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 1.6 किलोमीटर है और फिलहाल आरा में अभी आरा बाईपास का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसीलिए अभी हम लोग आरा शहर के अंदर से ही होकर जा रहे हैं। लेकिन इस ओवरब्रिज के बन जाने के कारण आरा शहर में जो ट्रैफिक जैम लगता था तो अब उस ट्रैफिक जैम में काफ़ी कमी आई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पटना आरा बक्सर जो हाईवे है तो इसका 4 लेनिंग का काम यहाँ पे लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके कुछ खंड पर काम अभी चल रहा है। तो फिलहाल पटना से बक्सर के बीच बहुत सारे डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलता है। पटना आरा बक्सर हाईवे परियोजना की लंबाई 125 किलोमीटर है और पटना से दिल्ली तक यात्रा के दौरान जो भी परेशानी है वो पटना से बक्सर के बीच ही है, क्योंकि अभी भी इस हाईवे का बहुत सारा काम बचा हुआ है। मार्च 2022 में इसको कंप्लीट करने का टारगेट था,
कोइलवर से बक्सर तक के खंड को मार्च 2022 में कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन अब कोइलवर से बक्सर तक के खंड का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा होगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। फिलहाल पटना से बक्सर के बीच की 125 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस हाईवे का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान में 125 किलोमीटर लंबे इस हाईवे परियोजना का 92 किलोमीटर निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि कोइलवर से बक्सर के बीच है। और इधर शाहपुर के बाद इस हाईवे का बहुत सारा काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर तो रास्ता काफ़ी सही नज़र आ रहा है। सुबह का 5:18 हो चुका है और हम लोगों ने सफ़र शुरू किया था भाई लगभग 2:30 बजे के आसपास। तो पिछले 2.5 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ से बक्सर की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस हाईवे का निर्माण कार्य 2017 में चालू हुआ था, तो पिछले 5 साल से इस हाईवे का काम चल ही रहा है। इस हाईवे का निर्माण कार्य पीएनसी इंफ्राटेक और एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसके जितने भी ब्रिजेस का निर्माण है उसका निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब हम लोग बक्सर पहुंचने वाले हैं। समय हो चुका है लगभग 5:38। अभी भी बक्सर लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो अब हम लोग बक्सर पहुँच चुके हैं और समय हो चुका है सुबह के 5:45। तो इस बार हम लोगों ने 3 घंटे 30 मिनट में पटना से बक्सर की दूरी को तय कर लिया है। मुझे याद है कि जब पिछली बार दिसंबर में हम लोगों ने दिसंबर 2021 में दिल्ली की यात्रा की थी, तो पटना से बक्सर के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 5 घंटे का समय लग गया था। हाँ, और इस बार हम लोग सुबह के टाइम में निकले थे तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था सुबह के टाइम में, तो ये भी हो सकता है कि हम लोगों को केवल 3.5 घंटे का समय लगा पटना से बक्सर पहुँचने में। कुछ रास्ते का निर्माण कार्य हो भी गया है। पुल वगैरह 2-4 बने हुए मिले हैं। बहुत ही जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाला है और अब हम लोग यूपी बॉर्डर में पहुंचने वाले हैं। सामने एक ब्रिज आएगा, गंगा नदी पर बना हुआ ब्रिज, और जैसे उस ब्रिज को हम लोग पार करेंगे हम लोग यूपी में इंटर कर जाएंगे। और जैसा कि आप हमारी दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि एक ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है गंगा नदी के ऊपर। तो उस ब्रिज का निर्माण कार्य पटना आरा बक्सर 4 लेन हाईवे परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
और उस ब्रिज की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होगी। तो अब हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और यह है यूपी का बलिया जिला और अभी हम लोग भरौली टाउन में हैं और बहुत ही जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने वाला है। यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 17 किलोमीटर है और अभी हम लोग जिस हाईवे पर चल रहे हैं यह है नेशनल हाईवे नंबर 31। आपको बता दें कि बक्सर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया 4 लेन का हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तो अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यात्रा करते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के पहले आप अपने गाड़ी की टंकी को फुल कर ले। वैसे तो हम लोगों ने पटना में 3500 का पेट्रोल लिया था, लेकिन फिर भी सेफ्टी के पर्पज से हम लोग यहाँ भी टैंक फुल कर लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के थोड़ा सा पहले इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1100 का पेट्रोल लिया है, लगभग 11.3 लीटर। तो अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले हैं और आप सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख सकते हैं जो ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। तो अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर आ चुके हैं। तो स्वागत है आपका भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं। हम लोगों ने गाजीपुर जिले के हैदरिया विलेज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ा है। गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में और यहां से लखनऊ की दूरी लगभग 340 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहला टोल प्लाजा आ चुका है। इस टोल प्लाजा का निर्माण गाजीपुर साइड में किया गया है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफ़र करने के लिए अब टोल लगेगा। तो टोल शुरू हो चुका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो फिलहाल तो अभी हम लोगों ने एंट्री किया है, तो जब इसको लखनऊ में हम लोग एग्जिट करेंगे तो आपको बता देंगे कि कितना टोल कटा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप वाहन को चला सकते हैं और फिलहाल हमारी गाड़ी अभी 100 के रफ्तार से काफ़ी मक्खन की तरह चल रही है।
उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। बिहार में हम लोगों ने 125 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग 3.5 घंटे में तय किया है और वही यूपी में हम लोग 3.5 घंटे के अंदर लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने के कारण पूर्वांचल की कनेक्टिविटी दिल्ली एनसीआर से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। 10 घंटे में गाजीपुर से दिल्ली तक का सफर तय किया जा सकता है। अभी समय हो चुका है सुबह के 6:52 और हम लोगों ने 6:40 पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 340.8 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 341 किलोमीटर, जिसको कि आराम से 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकता है। सामने बोर्ड देखा, बोर्ड देख के पहचाना का लिखल बा। बस ट्रक खातिर 80, कार खातिर 100, ओवरटेक लेन जब वो साइड से ओवरटेक वो खाली रहे के चाहिए, ओवरटेक लेना। और जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, आगे 2 किलोमीटर आगे रेस्ट एरिया है, लेकिन फिलहाल रेस्ट एरिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन टॉयलेट ब्लॉक्स और वॉशरूम का निर्माण कार्य हो चुका है। रेस्ट एरिया के अंतर्गत फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप इत्यादि का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ से रेस्ट एरिया की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। जब मैंने दिसंबर 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा की थी, उस समय यह नया बनकर तैयार हुआ था, तो अभी यह उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पर इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो रेस्ट एरिया का निर्माण कार्य चल रहा है हमारे बाईं तरफ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत टोटल 8 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मऊ, गाजीपुर या गोरखपुर जाने के लिए यहाँ पर इंटरचेंज बना हुआ है, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 24 के साथ इंटरचेंज बनाता है। तो यहाँ से आप एग्जिट लेकर मऊ, गाजीपुर और गोरखपुर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से लखनऊ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है और दिल्ली की दूरी 860 किलोमीटर। इस स्थान पर रेस्ट रूम का निर्माण किया गया है। ऐसे बहुत अगर यात्रा के दौरान आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो इस जगह पर आप कर सकते हैं। आजमगढ़ जाने के लिए यहाँ पर इंटरचेंज बना हुआ है, तो यहाँ से आप एग्जिट लेकर आजमगढ़ की तरफ जा सकते हैं।
पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और स्टेट हाईवे नंबर 34 के बीच बना हुआ है। अभी तक हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगभग 88 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और 88 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में 53 मिनट का समय लगा है। अभी समय हुआ है सुबह के 7:33 और हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ा था सुबह में 6:40 पर। तो यहाँ से लखनऊ की दूरी लगभग 246 किलोमीटर है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर, एंटी ग्लेयर स्क्रीन, साइन बोर्ड, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा, स्पीडोमीटर इत्यादि को भी इंस्टॉल किया गया है। और इसके ओवर ब्रिजेस और इंटरचेंजेस के पास स्ट्रीट लाइट्स को भी लगाया गया है। यहाँ पर भी आजमगढ़ जाने के लिए इंटरचेंज बना हुआ है। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 28 को आपस में जोड़ता है। और आजमगढ़ में ही 1 किलोमीटर आगे रेस्ट एरिया का निर्माण किया जा रहा है। तो अब हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर 109 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। फ़िलहाल हम लोग अब आजमगढ़ में हैं और यहाँ पर हम लोगों ने 15-20 मिनट का ब्रेक लिया हुआ है। और इस एक्सप्रेसवे को हम लोग 6:40 में सुबह में पकड़े थे और अभी समय हो चुका है 7:55। तो लगभग 1 घंटा 15 मिनट में हम लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर 109 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ये लोग पहली बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आए हैं तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। इस पे गाड़ी चलाने का मतलब है कि मज़ा आ गया। हाँ। ऐसे हम तो बहुत बार आ चुके हैं। मुझे लगता है कि यूपी सरकार के द्वारा इस बनाए गए एक्सप्रेसवे से हमारे बिहार को भी फ़ायदा है। एक किलोमीटर आगे अकबरपुर जाने के लिए भी एक इंटरचेंज बना हुआ है। तो अगर आप अकबरपुर या फिर शाहगंज जाना चाहते हैं तो इस एग्ज़िट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 135A के बीच बना हुआ है। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के समानांतर 2 लेन के सर्विस हाईवे का भी निर्माण किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूर्व आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे था, जिसकी लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है।
जिसकी यात्रा हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। और फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। और आपको बता दें कि हमारे देश में इससे भी लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ से लखनऊ की दूरी 182 किलोमीटर है। और वाकई में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस पर कुछ अलग प्रकार के बिटुमिन लेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको कि क्रम रबड़ मॉडिफाइड बिटुमिन लेयर कहते हैं। और देखने से ही पता चल रहा है कि यह ऑर्डिनरी बिटुमिन लेयर से काफ़ी डिफरेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के 9 जिलों से होकर गुजरता है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन जिलों से होकर गुजरता है। और आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर जिले में हैदरिया गांव से शुरू होता है और लखनऊ जिले में चांदसराय गांव के पास जाकर समाप्त होता है। अंबेडकर नगर और दोस्तपुर जाने के लिए यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। तो आप यहाँ से एग्जिट लेकर अंबेडकर नगर और दोस्तपुर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से लखनऊ की दूरी 178 किलोमीटर है। अयोध्या की दूरी 87 किलोमीटर है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी में हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर पेट्रोल पंप बन चुका है। और ये पेट्रोल पंप चालू भी हो चुका है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब दिसंबर 2021 में मैंने यात्रा की थी तो पेट्रोल पंप कोई भी चालू नहीं था। अब जब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे हैं जून महीने में 2022 में, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप चालू हो चुका है। सुल्तानपुर से लगभग 40 किलोमीटर पहले। इस जगह पर भी एक इंटरचेंज का निर्माण किया गया है सुल्तानपुर और सेमरी जाने के लिए। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 128 के बीच बना हुआ है। तो सुल्तानपुर के लिए आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। बहुत ही जल्द अब सुल्तानपुर में बना एयर स्ट्रिप आने वाला है। यहाँ से लखनऊ की दूरी 135 किलोमीटर है और अयोध्या की दूरी 60 किलोमीटर है। और हम लोग अब सुल्तानपुर पहुँच चुके हैं। तो अब हम लोग सुल्तानपुर जिले के कुरेभर गांव में पहुँच चुके हैं और इस स्थान पर हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई 3.2 किलोमीटर है। किसी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति में यहाँ पर बड़े से बड़ा विमान भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ हो सकता है। आपको बता दें कि जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था तो उस दिन हरक्यूलिस, मिराज, जगुआर, ये सभी फाइटर जेट प्लेन यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ हुआ था। यहाँ तक कि अगर आपातकालीन स्थिति में कमर्शियल प्लेन भी इस स्थान पर लैंड और टेक ऑफ हो सकता है, जिसमें कि एयरबस और बोइंग जैसे विमान भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ हो सकते हैं। जो आप बीच में डिवाइडर देख रहे हैं तो यह एक टेम्पररी डिवाइडर है और
5 मिनट के अंदर इस पूरे डिवाइडर को इस हवाई पट्टी से हटाया जा सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और नवंबर 2021 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन भी कर दिया गया नवंबर 2021 में। और 1 मई 2022 से इस एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्ट किया जा रहा है। 1 मई 2022 से इस स्थान पर भी इंटरचेंज बनाया गया है। सुल्तानपुर जाने के लिए आप यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं। पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 22,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना के निर्माण कार्य को 8 पैकेजेस में विभाजित किया गया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 22 फ्लाईओवर्स, 7 रेलवे ओवरब्रिजेस, 7 मेजर ब्रिजेस, 114 माइनर ब्रिजेस, 6 टोल प्लाजास, 45 vehicular underpasses, 139 light vehicular underpasses, 87 pedestrian underpasses और 525 कलवर्ट्स का निर्माण किया गया है। तो इस जगह पर अयोध्या जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से आप एग्जिट लेकर अयोध्या जा सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 330A के बीच बना हुआ है। अब हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 282 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। 6:40 पर हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ा था और अभी समय हो चुका है 9:50, यानी कि लगभग 3 घंटा 10 मिनट में 282 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तय कर लिया है। और बीच में हम लोगों ने आजमगढ़ में 15 मिनट का हॉल्ट भी लिया था। तो इस 3 घंटा 10 मिनट में 10-15 मिनट का हॉल्ट भी शामिल है। आपको बता दें कि जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं हुआ था तब गाजीपुर से लखनऊ के बीच की यात्रा को लगभग 7 से 8 घंटे में पूरा किया जाता था। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफ़र करना अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि यह एक वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है। और जब से हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़े हैं तब से हमारी गाड़ी कंटिन्यू 95 से 100 के बीच में चल रही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यात्रा के दौरान आप इसके दोनों साइड खेत और पेड़ पौधों को भी देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। अब लखनऊ हम लोग पहुंचने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं और आप सामने देख सकते हैं यह टोल प्लाजा लखनऊ इंड की तरफ बना हुआ है। 10 किलोमीटर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग टोल प्लाजा के पास पहुंच चुके हैं। तो आपको बताते हैं कि हम लोगों का कितना टोल कटा है। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मेन कैरेज वे पे
2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। एक टोल प्लाजा इसके स्टार्टिंग पॉइंट गाजीपुर की तरफ है और दूसरा टोल प्लाजा इसके एंडिंग पॉइंट लखनऊ की तरफ है। और बाकी के जितने भी टोल प्लाजा हैं तो उसका निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है। अब हम लोग लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 2 किलोमीटर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाएगा और यहाँ से लखनऊ शहर में जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। यहाँ से एग्जिट लेकर हम लोग लखनऊ शहर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफ़र काफ़ी आनंददायक रहा यहाँ तक। अभी समय हो चुका है 10:27 यानी कि लगभग 10:30 होने वाला है और हम लोग अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पार कर चुके हैं और लखनऊ पहुंच चुके हैं। और ये रहा नेशनल हाईवे नंबर 731। ये जो अभी हाईवे है तो इसको लखनऊ वाराणसी हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। और अभी आप सामने जो ब्रिज देख रहे हैं तो यह लखनऊ आउटर रिंग रोड है। फिलहाल लखनऊ आउटर रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2022 के अंत तक या फिर 2023 के शुरुआत में यह रिंग रोड बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ आउटर रिंग रोड 6 लेन चौड़ा रिंग रोड होगा और इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। जब यह रिंग रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। लखनऊ शहर के अंदर इंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग लखनऊ शहर को पार कर चुके हैं और यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। तो 5 मिनट बाद हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुँचने वाले हैं। और अभी हम लोग जिस हाईवे पर चल रहे हैं यह है नेशनल हाईवे नंबर 28। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के पहले हम लोगों ने टंकी फुल कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने 2850 रुपये का पेट्रोल लिया है जो कि 28.53 लीटर होता है। तो अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं और दोपहर के 1 बजने वाले हैं और तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो मौसम तो अब अच्छा हो रहा है, तो अगर बारिश हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात होगी, गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पे धूप है। फिलहाल यहाँ पर तो धूप है लेकिन आगे बादल नज़र आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि बारिश हो जाए।
यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है और आगरा की दूरी है 316 किलोमीटर, कन्नौज की दूरी 98 किलोमीटर। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगभग 675 रुपये का टोल लगा है। तो अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देखते हैं कि कितने रुपए का टोल लगता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर लखनऊ आउटर रिंग रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इस लखनऊ आउटर रिंग रोड को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा इंटरचेंज के द्वारा। यहाँ पर तो बारिश हो रही है, लेकिन धूप भी है, तो धूप और बारिश दोनों एक साथ चल रहा है। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 302 किलोमीटर है और यह भारत का दूसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और इसको भी फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। और यहाँ पर आगे टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा का निर्माण लखनऊ इंड की तरफ किया गया है। तो फिलहाल यहाँ तो टोल नहीं कटेगा, टोल आगरा इंड की तरफ कटेगा जब हम लोग एक्सप्रेसवे से एग्जिट होंगे तब। हम लोगों ने 1 बजे के करीब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ा है। तो देखते हैं कि कितने देर में यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हम लोग क्रॉस कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 3 घंटा 10 मिनट में इस एक्सप्रेसवे को हम लोग क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि 4 बजे हम लोग आगरा में होंगे। यहाँ से आगरा की दूरी है 300 किलोमीटर और इटावा की दूरी है 191 किलोमीटर। और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी हमारी गाड़ी चल रही है। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीडोमीटर को इंस्टॉल किया गया है और अभी हमारी गाड़ी की स्पीड है 91 किलोमीटर पर आवर। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है और बारिश भी हो रही है। तो अब सफ़र करने में एक नया ही आनंद आएगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। आज लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था 1 बजे के करीब, लेकिन अभी तापमान गिरकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई है इस बारिश के कारण। इसीलिए सफ़र में अब मज़ा भी आ रहा है। फिलहाल हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 42 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और देखिए कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। बारिश के कारण विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुका है। हरदोई और उन्नाव जाने के लिए आप इस एग्जिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। अब हम लोग कन्नौज पहुंचने वाले हैं। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। कानपुर और कन्नौज जाने के लिए इस जगह पर इंटरचेंज का निर्माण किया गया है।
यहाँ से आप एग्जिट लेकर कानपुर और कन्नौज की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरचेंज बनाया गया है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 91 के बीच बनाया गया है। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नवंबर 2014 में किया गया था और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नवंबर 2016 में किया गया। और दिसंबर 2016 में इस एक्सप्रेसवे को पार्शियली यातायात के लिए खोल दिया गया और फरवरी 2017 में यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया गया। पूरे एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। अब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को आधा पार कर चुके हैं। 151 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब हम लोग इटावा पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण इधर किया जा रहा है, तो आप लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी दिखाया जाएगा इस वीडियो में। उसकी थोड़ी सी झलक आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। इसी जगह पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आकर समाप्त होता है और यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आकर मिल जाता है। आप सामने जो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे देख रहे हैं तो यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। और यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज का काम किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुलाई महीने में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 4 रेल ओवर ब्रिजेस, 13 मेजर ब्रिजेस, 57 माइनर ब्रिजेस, 74 वेहिकुलर अंडरपासेस, 148 पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस और 9 फ्लाईओवर्स का निर्माण किया गया है। सेफई के पास इस वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दोनों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इन दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात यूपीडा द्वारा किया गया है, जो कि यूपी राज्य सरकार के अधीन आता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप गांव से शुरू होती है और इटावा जिले के कुदरेल गांव में आकर समाप्त होती है, जहां पर यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाती है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नवंबर 2016 में हुआ था। यहाँ से आगरा की दूरी 69 किलोमीटर है और दिल्ली की दूरी 265 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अभी हम लोग 271 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। 31 किलोमीटर का सफ़र और बचा हुआ है। इसके बाद आगरा इनर रिंग रोड और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए हम लोग दिल्ली तक अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। इस जगह पर फतेहाबाद और फिरोजाबाद जाने के लिए इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। यहाँ से आप एग्जिट लेकर फतेहाबाद और फिरोजाबाद की तरफ जा सकते हैं। अब हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं और आप सामने टोल प्लाजा देख रहे हैं, तो इस टोल प्लाजा का निर्माण आगरा इंड की तरफ किया गया है।
पर अभी टोल पेमेंट हो चुका है। मैसेज आता है तो आपको बताते हैं कि कितना टोल कटा है यहाँ पर। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व आगरा से लखनऊ के बीच यात्रा के दौरान लगभग 6 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे से 3.25 घंटे में पूरा किया जा सकता है। 1 बजे हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ा था और अभी समय हो चुका है 4:30। तो लगभग 3 घंटा 30 मिनट में हम लोग यह एक्सप्रेसवे पार करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बीच में हम लोगों ने 10-15 मिनट का हॉल्ट भी लिया था, तो एक्चुअल टाइम 3.25 घंटे के आसपास होगा। तो अब आगरा शहर आ चुका है और आगरा की तरफ जाने के लिए आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को दिल्ली जाना है तो हम लोग सीधा जाएंगे। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और आगरा इनर रिंग रोड को आपस में कनेक्ट करता है। और बहुत ही जल्द हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग आगरा इनर रिंग रोड पर आ चुके हैं और लगभग 5 किलोमीटर इस पर हम लोग चलेंगे। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे प्रारंभ हो जाएगा। आगरा इनर रिंग रोड भी एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और हम लोग अभी यमुना नदी को पार कर रहे हैं। आगरा इनर रिंग रोड पर यह ब्रिज बना हुआ है यमुना नदी के ऊपर। अब सामने टोल प्लाजा है। यह टोल प्लाजा आगरा इनर रिंग रोड पर बना हुआ है। आगरा इनर रिंग रोड का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। तो अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ चुके हैं। यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे प्रारंभ होता है। यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165.5 किलोमीटर है और इसका निर्माण आगरा एवं दिल्ली के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। इस एक्सप्रेसवे को सीमेंट कंक्रीट से बनाया गया है। और यहाँ से दिल्ली की दूरी 197 किलोमीटर है और नोएडा की दूरी 185 किलोमीटर है। वर्तमान समय में यमुना एक्सप्रेसवे हमारे देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद। इस एक्सप्रेसवे पर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाने की अनुमति है। लगभग 4:48 पर हम लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे को पकड़ा है। तो देखते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को हम लोग कितने समय में पार कर पाते हैं। बीच में हम लोग इस पर भी चाय पीने के लिए 15-20 मिनट का रेस्ट लेंगे। यह एक्सप्रेसवे आगरा से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा में जाकर समाप्त होती है। इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच की दूरी को
मात्र 1 घंटा 40 मिनट में पूरा किया जा सकता है। 2 किलोमीटर आगे टोल प्लाजा है आगरा इंड की तरफ। फिलहाल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कितना टोल कटा है इसका अभी कोई मैसेज नहीं आया है, तो जैसे ही मैसेज आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही है। और अभी अभी मैसेज आया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगभग 650 रुपये का टोल लगा है। और यहाँ पर है वे साइड एमिनिटीज़ रेस्टोरेंट वगैरह। तो अब हम लोग यहाँ पर 15-20 मिनट का हॉल्ट लेंगे चाय पीने के लिए। इसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ कर चुके हैं और थोड़ी देर में मथुरा आने वाला है। मथुरा के बाद वृंदावन, इसके बाद जेवर और फिर ग्रेटर नोएडा। और यमुना एक्सप्रेसवे सही मायने में भारत का सबसे बेस्ट एक्सप्रेसवे है। और क्योंकि यह एक्सप्रेसवे बहुत ही पहले बना था तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी बड़े हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर हरियाली है और इसके डिवाइडर पर भी हरियाली है। अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गाड़ी चल रही है और हम लोग लगभग 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का पेवमेंट बिटुमिन लेयर से किया गया है, जबकि इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इसका पेवमेंट सीमेंट कंक्रीट से किया गया था। 112 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है यमुना एक्सप्रेसवे पर। और सामने जो एग्जिट है तो वहाँ से मथुरा और हथरस के लिए आप एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है तो आप यहाँ से मथुरा की तरफ जा सकते हैं। हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं और यह इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 530B पर बना हुआ है। यहाँ से फिर सीमेंट कंक्रीट की रोड शुरू हो चुकी है। इस जगह से एग्जिट लेकर आप वृंदावन जा सकते हैं। और अगर आप प्रेम मंदिर देखना चाहते हैं तो एक बार वृंदावन अवश्य आएं। वृंदावन में भव्य प्रेम मंदिर का निर्माण किया गया है और रात के समय प्रेम मंदिर का दृश्य बहुत ही सुंदर और मनोरम होता है। तरह तरह की लाइटनिंग की गई है प्रेम मंदिर पर, तो एक बार आप प्रेम मंदिर अवश्य विजिट करें, खासकर रात्रि के दौरान। और यहाँ पर जो मीडियन यानी कि डिवाइडर पर पेड़ों को लगाया गया है तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो काफ़ी हरा भरा एक्सप्रेसवे लग रहा है यमुना एक्सप्रेसवे। आने वाले समय में जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी जब इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे तो वो भी काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। आगे अब टोल प्लाजा आने वाला है, मथुरा का टोल प्लाजा। और जो आगरा का टोल प्लाजा था तो उस पर लगभग 140 रुपये का टोल लगा। तो 140 का टोल वहां लगा है। अब इस पर देखते हैं कि कितने का टोल लगता है। मथुरा के टोल प्लाजा के बाद एक और टोल प्लाजा आएगा जो कि जेवर में है।
मिलाकर इस यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 टोल प्लाजा हैं। इसके मेन कैरेजवे पर, मेन एक्सप्रेसवे पर 3 टोल प्लाजा। यमुना एक्सप्रेसवे भी एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि 8 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। यह भी एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है और आने वाले 4 से 5 सालों में गंगा एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ से दिल्ली की दूरी है 114 किलोमीटर, नोएडा की दूरी 102 किलोमीटर, अलीगढ़ की 82 और पलवल की 61 किलोमीटर। शाम का समय हो चुका है और सूर्यास्त हो रहा है और इस समय यह एक्सप्रेसवे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है शाम के टाइम। दिल्ली की दूरी यहाँ से 89 किलोमीटर है और नोएडा की दूरी 77 किलोमीटर है। तो अभी समय हो चुका है शाम के 6:44, यानी कि 6:45 होने वाला है। फिलहाल मथुरा टोल प्लाजा में जो अमाउंट डिडक्ट हुआ है अभी उसका मैसेज नहीं आया है, तो जैसे ही मैसेज आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 2 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, फूड प्लाजा इत्यादि है, यानी कि वे साइड एमिनिटीज हैं। तो हम लोग अब दिल्ली पहुंचने से पहले यहाँ पे भी पेट्रोल ले लेते हैं। पलवल और अलीगढ़ जाने के लिए यहाँ पर इंटरचेंज बना हुआ है। यहाँ से एग्जिट होकर आप पलवल और अलीगढ़ जा सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरचेंज बना हुआ है वो यमुना एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे नंबर 334D के बीच बना हुआ है। हम लोग अब टप्पल पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूर आगे जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे अब जेवर टोल प्लाजा है और मथुरा टोल प्लाजा पे 155 रुपया डिडक्ट हुआ है। मैसेज आ चुका है। और यमुना एक्सप्रेसवे का ये है जेवर टोल प्लाजा, जो कि इस एक्सप्रेसवे का अंतिम टोल प्लाजा है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कितना रुपया डिडक्ट होता है। तो जेवर टोल प्लाजा हम लोग पार कर चुके हैं और आपको बता दें कि इसी स्थान पर भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिसको कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। सर्वप्रथम वर्ष 2001 में उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। और 2007 में इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। जनवरी 2008 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया और यह परियोजना अगस्त 2012 में बनकर तैयार हो गया। इस परियोजना को राजनाथ सिंह के कार्यकाल में प्रस्तावित किया गया। इसका जमीन अधिग्रहण मायावती के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ
और इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को अखिलेश यादव द्वारा किया गया। यानी कि यह एक्सप्रेसवे 3 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 12,800 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो दिल्ली पहुंचने के पहले हम लोगों ने अपने गाड़ी की टंकी को फुल कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने 3,117 रुपये का पेट्रोल लिया है, लगभग 32.14 लीटर। और अब हम लोग फिर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है और 2 किलोमीटर बाद यमुना एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे होते हुए दिल्ली पहुंचा जा सकता है। शाम का बज चुका है 7:38 और यमुना एक्सप्रेसवे यहां पर समाप्त होता है। यहां से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। और आप सामने दिल्ली मेट्रो की लाइन देख सकते हैं। तो अब हम लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं और हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। शाम के 7:40 होने वाला है और हम लोग दिल्ली एनसीआर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी सुबह में 2:15 के आसपास और अभी हो चुका है शाम के 7:40। तो लगभग दिल्ली एनसीआर पहुंचने में यानी कि नोएडा पहुंचने में हम लोगों को लगा 17 घंटा 30 मिनट के आसपास, 17.5 घंटा के आसपास। और इस दौरान हम लोगों ने बीच में 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का ब्रेक भी लिया था। तो आप मान कर चले कि लगभग 14.5 घंटे से 15 घंटे के बीच हम लोगों ने अपनी पटना से दिल्ली की यात्रा को पूरी की है। और इस यात्रा के दौरान कितना टोल लगा तो इसकी भी जानकारी वीडियो में आपको मिल चुकी है। और जितने भी जगह पर हम लोगों ने पेट्रोल को रिफ्यूल किया है तो इसकी भी जानकारी वीडियो में दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।